हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस लीगल मैक्सिम को पढ़ेंगे, रेस इप्सा लोक्यूटर। ये रूल ऑफ नेग्लिजेंस को बताती है, यानी कि जो हम लोग टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस पढ़ चुके हैं उस पे बेस्ड है ये मैक्सिम। तो इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले, इट इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये क्या है? ये है लैटिन फ्रेज है, लैटिन मैक्सिम है जो कहती है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि कुछ चीजें देखकर जब पता चलती हैं कि गलती किसकी होगी, ये मैक्सिम तब एप्लीकेबल की जाती है। सो द एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डिफेंडेंट। देखो, जनरली केसेस में क्या होता है ना कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है, यानी कि प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है कि डिफेंड या उसके साथ कुछ हुआ है या उसे कोई इंजरी पहुंची है। लेकिन अब इसमें जब ये वाली मैक्सिम लग जाती है किसी भी नेग्लिजेंस के केस में, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि डिफेंडेंट को उसकी नॉन लायबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हुई हो। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट वही है कि जनरली इन अ केस इट इज द प्लेंटिफ हु हैज टू प्रोवाइड एविडेंस टू प्रूव द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जनरली केसेस में क्या होता है, प्लेंटिफ को एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है टू प्रूव द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट की डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उसको इंजरी हुई है। जनरली केसेस में ये होता है। लेकिन जब ये मैक्सिम अप्लाई हो जाती है तो डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि वो नॉन लाइबल है, यानी कि वो लाइबल नहीं है किसी भी तरह के इंजरी के लिए जो प्लेंटिफ को हुई है। सो इफ द प्लेंटिफ पुट्स फोर्थ सर्टेन सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स, it becomes a defendant's burden to prove he or she was not negligent। देखो, अगर प्लेंटिफ कुछ चीजें बताता है, कुछ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स बताता है, वहां के जो सर्कमस्टांसेस थे जहां पर इंजरी हुई, वो सारी चीजें जब प्लेंटिफ बताता है तो सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है तो डिफेंडेंट के ऊपर वो चीज शिफ्ट हो जाती है। ये वो डिफेंडेंट की लायबिलिटी हो जाती है कि वो बताए कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। ये मैक्सिम जब अप्लाई होगा तभी डिफेंडेंट की लायबिलिटी होती है ये प्रूव करने की ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। देखो, जब ये मैक्सिम अप्लाई हो जाती है तो कोर्ट पहले से ही अज्यूम कर लेता है कि जो डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंट था जब ये मैक्सिम अप्लाई होती है तब। ठीक है। एंड इट इज अप टू हिम टू प्रूव हिज नॉन लायबिलिटी एंड दैट इट वॉज नॉट हिज एक्ट विच कॉज्ड द प्लेंटिफ्स इंजरी। अब डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि जो कुछ उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, नॉन लायबिलिटी, एंड इट इज नॉट हिज एक्ट एंड इट वाज नॉट हिज एक्ट विच कॉज द प्लेंटिफ्स इंजरी। और जो उसके एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी नहीं हुई है, द डिफेंडेंट लीड्स द एविडेंस। एविडेंस कौन लीड करेगा? यानी कि जो एविडेंस लाता है उसी को हम कहते हैं कि एविडेंस लीड करने वाला। सो द डिफेंडेंट लीड्स द एविडेंस। देखो, इस मैक्सिम में हमें समझने वाली बात यह है कि जब ये मैक्सिम अप्लाई होती है, सबसे पहली बात तो इसकी मीनिंग क्या है, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि उस वक्त जहां मौके पर जो कुछ भी इंजरी हुई है प्लेंटिफ को, जहां मौके पर जो कुछ भी हुआ है उसे देख करके जब पता चलता है और प्लेंटिफ जो सारी चीजें बताता है उसके हिसाब से ये मैक्सिम अप्लाई होती है। अब मैक्सिम अप्लाई हुई है, जब इसका एप्लीकेशन हुआ तो सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो चला जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। अब डिफेंडेंट की लायबिलिटी है कि वो प्रूव करे कि वो उस वक्त नेग्लिजेंट नहीं था और प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई है वो उसकी वजह से नहीं हुई है। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इसके इसेंशियल्स बताऊंगी, यानी कि इस मैक्सिम के इसेंशियल्स बताऊंगी और इसकी एप्लीकेबिलिटी बताऊंगी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो और आसानी से समझ में आएगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।